हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आइए कैंसर असेंडेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यदि मरकरी कैंसर असेंडेंट के थर्ड हाउस में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, कैंसर असेंडेंट में यानी कि कर्क लगन में बुध देव 12वें और तीसरे ही घर के स्वामी हैं और यहां वो तीसरे घर में ही आ गए हैं। तीसरे घर में उनकी अपनी राशि पड़ी है 6 नंबर राशि। देखिए दोस्तों, 6 नंबर राशि का संबंध है एनालिसिस से, क्रिटिकल एनालिसिस से है। और जितना भी एनालिटिक्स वगैरह यूज होता है हमारी डे टू डे लाइफ में या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, वो 6 नंबर राशि से ही बिलोंग करता है। और बुध तो इसी के कारक ही हैं। बुध से हम अपना ब्रेन देखते हैं, इंटेलिजेंस देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, आइडियाज देखते हैं। और बुध से हम अपनी जो डे टू डे कन्वर्सेशन में जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल एबिलिटी है वो देखते हैं। बुध बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बुध से हम फिगर वर्क ज्यादा देखते हैं, जैसे मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंट्स है, आईटी है, सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेजेस हैं और ट्रेड है, कॉमर्स है, नेगोशिएशंस हैं। ये सारी चीजें बुध से देखते हैं। बुध जब 6 नंबर राशि में हो जाता है तो एक्सॉल्टेड हो जाता है। एक्सॉल्टेशन बुध देव का 15 डिग्री पे होता है। 15 डिग्री के आसपास है तो ये पूरा एक्सॉल्टेड ही माना जाएगा। और अगर अर्ली डिग्री में है या लेटर डिग्री में है तो फिर एक्सॉल्टेशन से आउट माना जाएगा और उसके फल थोड़े से कम मिलेंगे। लेकिन 6 नंबर में हमेशा बुध बहुत ही अच्छा माना जाता है। और बुध की मूल त्रिकोण राशि भी यही है। एक्सॉल्टेड भी बुध यही होता है 15 डिग्री में। अब देखिए, तीसरा घर जो है उसका संबंध है पराक्रम से, मेहनत से, स्ट्रगल से, भागदौड़ से, मार्केटिंग से, एडवर्टाइजमेंट से, कम्युनिकेशन से, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन से, लॉजिकल एबिलिटी से, छोटे भाई बहनों से। और तीसरे घर का संबंध है हमारी हॉबीज से, वर्क बाय हैंड से। तो यहां पर बुध बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। और बुध यहां पर आने से ये माना जाएगा कि ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है। इस इंसान की जो कम्युनिकेशन है बहुत ही सुपर्ब है। ये बंदे बड़े बैलेंस्ड होते हैं कम्युनिकेशन में। इनके साथ आर्गुमेंट्स में इनको डिफीट देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनको नॉलेज भी होती है, आइडियाज भी होते हैं, आर्गुमेंट्स में तेज भी होते हैं। इनका कम्युनिकेशन जो स्टाइल होता है बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा फास्ट होता है। और इनकी नॉलेज भी होती है। थर्ड हाउस हमारी स्किल्स का भी है, तो स्किल्स भी होती है इनके पास। और बुध नॉलेज का कारक है, नॉलेज भी होती है। वेल रेड ये लोग होते हैं। कोई भी चीज इनको पढ़ने के लिए मिल जाए तो खड़ाक से उसको खत्म कर देते हैं, पढ़ लेते हैं। और मुश्किल से मुश्किल चीजें ये सॉल्व करने में बड़े माहिर होते हैं। जैसे कोई मैथ्स के सवाल हों, अकाउंट्स के हों, बैलेंस शीट बनाना हो, ट्रायल बैलेंस बनाना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो चीजें अकाउंट से रिलेटेड यूज होती हैं वो करनी हो, आईटी वगैरह में ये डीपर काम करना हो, लैंग्वेजेस या फार्मूले बनाने हो, इन चीजों में इनकी जो है बहुत ही काबिलियत होती है। और क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, इसलिए ट्रेड एंड बिजनेस में भी ये अर्ली एज में बड़े निपुण हो जाते हैं। इनको पता लग जाता है कि बिजनेस कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है, किसी को इन्फ्लुएंस कैसे करना है, अपनी चीज को बेचना कैसे है, उसकी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, तो वर्ड ऑफ माउथ से कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है। और मेहनत करने में भी ये लोग कभी पीछे नहीं हटते, मेहनत करने में आगे रहते हैं हमेशा। और मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं, मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि एक तो थर्ड हाउस पराक्रम का घर है और बुध जो है हमारे ब्रेन का कारक है, ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो मेंटली ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनके साथ ऊपर नीचे चीजें हो जाए तो भी ये मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। नोबडी कैन जज कि यार ये डेविएट हो गए या डिस्टर्ब हो गए या फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं। इनके अब 12वें घर का भी इन्फ्लुएंस यहाँ है तो इमेजिनेटिव भी बना देता है, फॉरेन कंट्री से कनेक्ट भी कर लेता है। ये जब भी कोई काम करते हैं उसमें इनकी कोशिश रहती है कि फॉरेन लैंड से या फॉरेन कंट्री से या दूसरी एथनिसिटी के लोगों से कनेक्ट करके ही पैसा कमाए। एमएनसी में काम भी कर सकते हैं, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, विदेश की कंपनीज में भी नौकरी कर सकते हैं, काउंसलिंग के काम में आ सकते हैं और अपनी बातचीत से पैसा पैदा कर सकते हैं। ऐसी ये प्लेसमेंट है।
लेकिन यहाँ बुध मारक प्लानिट है, ये नहीं भूलना चाहिए। बुध मारक प्लानिट होने के साथ साथ कुछ तकलीफें, कुछ ऑब्स्टेकल जरूर देता है, चाहे वो एग्जॉल्टेड ही क्यों ना हो, क्योंकि 12वें घर का भी प्रभाव है। फिर चंद्र की कुंडली में बुध मारक किया, अगर चंद्र अच्छा हुआ इस कुंडली में तो डेफिनेटली ये बुध अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है, और देगा भी, क्योंकि एग्जॉल्टेड है। मेहनत करके देगा, शुरू के सालों में खूब मेहनत कराएगा, पराक्रम कराएगा, भागदौड़ कराएगा, उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। ऐसे लोग अपनी किस्मत को मेहनत करके ही चमकाते हैं और बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होते हैं और इनका दिमाग शार्प होता है, क्लेवर भी बहुत होते हैं बातचीत करने में। और यहां बैठा हुआ बुध 9th हाउस को देखेगा। 9th हाउस इंटरनेशनल ट्रेवल्स का है, और ये हाउस हमारा लोकल ट्रेवल्स का, यानी कि विद इन कंट्रीज जो हम ट्रेवल्स करते हैं वो शॉर्ट ट्रेवल्स वगैरह इसी घर से देखते हैं हम, 3rd हाउस से। तो ये इंसान ट्रेवल्स वगैरह काफी करेगा लाइफ में। और 9th हाउस हमारे गुरुओं का है, डिवाइन पावर का है, धर्म का घर है। तो ऐसे इंसान धार्मिक भी होते हैं और विश्वास भी करते हैं ऑलमाइटी में, रिलीजियस श्राइन्स पे भी जाते हैं, विजिट्स भी करते हैं, भगवान को पूछते भी हैं, और सारी भावनाएं अच्छी रहती हैं सारी। लेकिन इनका कहीं ना कहीं ब्रेन है ना एक्टिव रहता है, क्योंकि इनका इन विदाउट लॉजिक ये किसी भी धर्म को फॉलो, मतलब किसी भी आस्था को फॉलो नहीं करते। धर्म को तो नहीं कहना चाहिए, आस्था इन द सेंस अगर कोई कुछ हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपना ब्रेन जरूर अप्लाई करेंगे, लॉजिक उसमें जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि ये 6 नंबर में बुध थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो जब भी किसी जगह जाता है, किसी श्राइन पे जाता है, किसी धार्मिक स्थल पे जाता है, तो ये कोशिश करता है कुछ ढूंढने की जिससे लॉजिकली ये लोगों को बता सके या अपने आप को कन्विंस कर सके कि मैं इसलिए वहां गया था या वहां इसलिए जाता हूं। कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। ये क्रेविंग इनके दिमाग में हमेशा रहती है। अगर ये कहीं धार्मिक स्थल पे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री पूछेंगे, उसकी बैकग्राउंड पूछेंगे, लॉजिकली उसे अप्लाई करेंगे, किताबों में उसकी ढूंढेंगे, कुछ नॉलेज लेंगे, उसके लिए एक स्क्रिप्चर छोटा सा या एक समरी वगैरह इनके दिमाग में हमेशा रहेगी, बिकॉज दे आर वेरी लॉजिकल। इवन इफ दे फॉलो सम रिलीजन, इफ दे फॉलो सम फिलॉसफी, तो लॉजिकल रहेंगे। पिता वगैरह से इनकी जो है वहां पर देखो 12 नंबर राशि है, तो ये बुध है, बुध 12 नंबर राशि में नीच का हो जाता है। तो ऐसे ही पिता से भी इनकी यहाँ पर कम बनेगी। और धर्म के मामले में भी ये थोड़ा सा रीजनिंग को पकड़ के ही धर्म में विश्वास रखेंगे, इतने ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि 12 नंबर राशि जो है वो गुरुदेव की है और गुरु और बुध में ज्यादा मित्रता भी नहीं है। फिर 12 नंबर में बुध नीच का भी हो जाता है। तो ये वाली सारी चीजें रहेंगी। और एजुकेशन के मामले में हिल बी वेरी गुड इन एजुकेशनल परस्यूट्स और फील्ड, और कि कोई भी काम करें, चाहे अपना ऑक्यूपेशन करें या नौकरी करें, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। बहुत ही ज्यादा पराक्रमी बना देगा यहाँ पर ये बुध, इनको यहाँ बैठा हुआ बुध। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर नक्षत्र कौन से मिलते हैं। नक्षत्र यहाँ 3 मिलते हैं, उत्तर फाल्गुनी और हस्ता, और तीसरा नक्षत्र है चित्रा। उत्तर फाल्गुनी के 3 चरण मिलते हैं यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा। सूर्य का नक्षत्र है, बुधदेव सूर्य के इस नक्षत्र में अगर बैठ जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे फल देंगे। सूर्य की प्लेसमेंट अगर कहीं अच्छी होगी, दूसरे घर में होगी, पहले में होगी, 5वें में हो गई, चौथे में हो गई, तो डेफिनेटली यहाँ या आगे आने वाले 9th में होगी 12 नंबर राशि में, तो यहाँ बहुत ही अच्छे फल देगा बुध और इंसान को प्रोफेशनल लाइफ में स्टैब्लिश कर देगा। और दूसरा यहाँ नक्षत्र मिलता है हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र चंद्र का है, उसके 4 चरण यहाँ मिलेंगे। और चंद्र के नक्षत्र में हमें सिर्फ चंद्र को ही देखना है और चंद्र का ही लगन है। चंद्र अगर वेल प्लेस्ड है और बहुत ही संभलिया हुआ पड़ा हुआ किसी अच्छे घर में, तो यहाँ भी बुध के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर यहाँ क्या है, हमारी इमोशंस भी बैलेंस्ड है, हमारा ब्रेन भी बहुत ही एक्टिव है और फास्ट है, तो यहाँ इंसान राइज करेगा और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस उसे जरूर मिलेगी। और तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है चित्रा नक्षत्र, जो मंगल का है।
मंगल भी ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस चार्ट में। मंगल के नक्षत्र में बुध का आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मंगल अगर यहां पर अच्छा है, क्योंकि योग कारक प्लैनेट है, किसी अच्छे हाउस में है, तो भी बुध को अच्छे रिजल्ट्स ही देने पड़ेंगे। मंगल कहीं दुष्टाना में है, 12वें में है, 6ठे में है, 8वें में है, तो थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो जितने भी हमने अभी तक प्लेसमेंट्स डिस्कस की हैं, उसमें पहले घर में बुध को दिशा बल मिलके इसलिए ठीक रहता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी से रिलेटेड रिजल्ट्स देता है। लेकिन यहाँ बुध सबसे पावरफुल है, पहले दूसरे से ज्यादा पावरफुल थर्ड हाउस में बुध है, क्योंकि ये उसकी अपनी राशि है। और यहाँ बुध बैठ के एक छोटी बहन का भी योग बना देगा, और यहाँ बहन से बनेगी काफी, बहन भी इंटेलिजेंट होगी, और भाई का योग भी बना सकता है। अगर बुध किसी मेल नक्षत्र में, उत्तर फाल्गुनी या चित्रा में है, तो कभी कभी भाई का भी, छोटे भाई का भी योग बन जाता है। तो जो भी होगा, भाई या बहन, उससे इंसान की बनेगी, क्योंकि एक्सॉल्टेड है और इंटेलिजेंट भी होंगे, सिबलिंग्स इंटेलिजेंट भी होंगे और सपोर्टिव भी होंगे। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है। If you are liking our videos, please try to subscribe our channel on Priority, and or else we'll see you soon with another placement of Mercury in this ascendant. Have a nice time. Take care of yourself and your parents. Goodbye.